संजय जी। बारिश हो रही है विरार में और आप आज किसी को नचाने वाले हैं? आप एक फिल्म कर रहा हूँ, अपना बेलू जी डायरेक्टर है। अच्छा, फिल्म का नाम है नाथों के नाथ भोलेनाथ। और बस अभी है, अभी लॉकडाउन के बाद अभी शूटिंग तो अभी तो स्टार्ट होना चाहिए। सब अपने टेक्नीशियन सब लोग, संजय जी घर पे बैठे, सब लोग का काम तो स्टार्ट होना चाहिए। अभी बस बेलू जी ने, हमारे फिल्म के डायरेक्टर हैं, तो अभी उन्होंने बुलाया गाने के लिए। तो बस अभी थोड़ा बहुत बारिश है, थोड़ा ब्रेक है, फिर इसके बाद हम लोग गाना स्टार्ट करेंगे। लॉकडाउन में क्या कुछ किया आपने? लॉकडाउन में काफ़ी लोग घर पे बैठे थे संजय जी, काफ़ी लोग घर पे। खाना वाना बनाया है सब्जी? नहीं, सबके घर पे बनता है, आपके भी घर पे बनता है, मेरे भी घर पे बनता है। मतलब थोड़ा सा रिलैक्स है सब। मतलब भाभी घर में खुश थी? सब कुछ। फिल्म में छोटू छलिया जो गायक बिहार के रहने वाले हैं, इस फिल्म के हीरो हैं, उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, छोटी छलिया इज़ अ वेरी टैलेंटेड सिंगर, बहुत अच्छे। मैंने उनके साथ काफ़ी पहले भी मैंने उनके साथ गाने किए, बहुत पहले गाने किए, और बहुत अच्छे हमारे भोजपुरी के सब आइकॉन सिंगर हैं लोग, बहुत अच्छे सिंगर। काफ़ी फिल्म में किया है। भोजपुरी में भी कोई सिंगर या हीरो बचा जिसका अभी तक काम नहीं किया? मैं सभी के साथ काम किया संजय, जैसे 2000 नाम सुपरस्टार पर काम किया है, काम नहीं किया है। काम जिसे किया है, कौन जी है, खेसारी है, दिनेश भैया है, मनोज जी है, सब हमारे भोजपुरी के आइकॉन है, उनके सबके साथ मैंने काम, सबको नचा दिया मैंने। लगभग कितने दर्जन आपने सिनेमा अभी तक भोजपुरी में किया होगा? काफ़ी संजय जी, आपको तो पता, आपके स्ट्रगल क्या, मैं साथ में थे आपके, कम से कम 1,500-2 हज़ार से गाने तो ज़्यादा हो गए, 1,500 1200 के ऊपर मेरी फिल्म हो चुकी है। मैंने अवार्ड भी काफ़ी ले चुकी हूँ, आपको तो सब पता है। अवार्ड तो हर साल लेते हैं। हाँ, चलिए, इस फिल्म के लिए भी आपको अवार्ड मिला। फिल्म में बेलू जी डायरेक्टर है, उनका क्या नेचर है, कैसा? नहीं, सर वेरी गुड टैलेंटेड। अभी उनके बिफोर यू का मैंने अभी भी किया था बेलू जी के साथ, बहुत अच्छे इंसान है, स्वभाव नेचर वेरी गुड, और अच्छा लगता है उनका। मेरे एक अच्छा एक टिप्पणी भी है, तो मज़ा आता है उनके साथ काम। और इसके बाद क्या कुछ प्लानिंग है नई फिल्म की? अभी है, मेरा नेक्स्ट शूट कर रहा हूँ, दिनेश जी के साथ कर रहा हूँ, अभी और एक फिल्म कर रहा हूँ दिनेश जी के साथ कंटिन्यू। अभी 2 फिल्म का भी आया है, सामने से ऑफर किए हैं। अभी शेखर जी का भी खेसारी के साथ जाने वाले थे, बाकी जरा पता नहीं वहाँ लोकेशन का प्रॉब्लम है, ट्रेन का, तो जरा रुका हुआ है। खेसारी का भी 1-2 गाना बहुत ज़्यादा हिट चला है, मशीन वाला और मंगलिया वाला, कैसा लगा? गुड। खेसारी जी के बारे में मैं बोलता हूँ, संजय जी, इसको मैं केशव बोलता हूँ प्यार से, इज़ वेरी टैलेंटेड। उसको काम का लगन है, उसको पैशन है काम का, बहुत अच्छे मेहनती एक्टर है, और बहुत अच्छा है। उनके साथ मैंने काफ़ी बलमा बिहार उनके बहुत जगह हिट किए थे, उनके साथ मैंने बागी मुकद्दर, केसरी के साथ बहुत अच्छे, वेरी टैलेंटेड। गाना का जो था बाकी के साथ में कुछ कहना चाहेंगे उसमें? कुछ माइनस है प्लस? नहीं, अच्छा है, टेकिंग वाइज वेरी नाइस, बहुत अच्छा टेकिंग हुआ उसमें, और अच्छा लगा। मैं भी गाना देखा, और केसरी पर्सनली मुझे बोला मास्टर जी गाना देखो, अच्छा, वेरी नाइस, बहुत। थैंक यू। इसमें ढेर आए मैं इसे 90 में पकड़ता ही है।
साईनाथ महाराज की जय। हर हर महादेव। पूजा तो करवाने के टाइम में साथ में रहा करो। ठीक है ना। आशीर्वाद पत्थर लाऊं तोड़ने के लिए और पानी का एक बोतल। फोटो चाहिए तुमको? मैं यहाँ था वहाँ से राम भाई यार बात करा दो ना मनीष से बात करा, मनीष से करा दो। नंबर ही नहीं मेरे पास में। घाघरा थोड़ा ऊपर करना ताकि गिरे नहीं। भागेंगे ना? मालूम पड़ा? एक रिहर्सल करें? तुझे धानी बार सुखा धानी हो तुझे धानी बार सुखा हो पिया बासी। बहुत बहुत बधाई हो, आपका जन्मदिन कल था। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया संजय जी। आप अपने दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे जो बधाई दिए हैं? देखिए, मैं एक तो सबसे पहले अपने दर्शकों से, अपने ऑडियंस से ये कहना चाहूँगा कि हर साल की तरह इस साल भी आप सभी ने मेरे जन्मदिन को इतना खास बनाया कि मैं क्या। 7 जुलाई, जी हाँ 7 तारीख 7वां महीना मेरा जन्मदिन होता है, इसको आप लोग बहुत ही खास बना देते हैं। कल भी बहुत सारे हज़ारों की संख्या में मैसेज, बहुत सारे सोशल मीडिया पे पोस्ट आए। मैं थोड़ा सा, चूँकि मेरी प्लानिंग ऐसी थी नहीं, लेकिन संयोग ऐसा बन गया कि कल के डेट में ही हमारी शूटिंग डिसाइड हो गई, तो मैं बहुत ज़्यादा लोगों को मैं रिप्लाई नहीं दे पाया। जितना हो सका मैंने किया है। अगर मेरे से गलती से मैं रिप्लाई नहीं दे पाया हूँ तो माफ़ करेंगे, क्योंकि बहुत संख्या में विशेष थी। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने मुझे जन्मदिन की शुभकामना दी, उन सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आप इसी तरह अपना प्यार आशीर्वाद। भोले और अवतार में रहते हैं और इधर सिनेमा का नाम है नाथों के नाथ भोलेनाथ। क्या कुछ कहती है ये फिल्म? अनाथों के नाथ भोलेनाथ, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि फिल्म जो है भोलेनाथ की महिमा का बखान करेगी। तो सच बात है, जिस तरह मैं बाबा भोलेनाथ का भक्त हूँ और फिल्म भी उनके नाम से है, तो आपको जानकारी के लिए बता दूं कि झारखंड में देवघर है और देवघर के बाबा बैद्यनाथ बहुत प्रसिद्ध हैं। हर साल सावन में वहाँ कांवर का जो एक सिलसिला चलता है 1 महीने जो, तो ये बहुत ही आस्था है लोगों की बाबा बैद्यनाथ में। 11 ज्योतिर्लिंगों में मतलब उनका नाम है, तो बस उनकी थोड़ी सी महिमा का बखान करने की कोशिश की है इस फिल्म में। बाकी फिल्म पारिवारिक है, बहुत अच्छा मैसेज है, सोशल है, एंटरटेनिंग है, लेकिन बाबा भोलेनाथ की महिमा का बखान इसमें बखूबी करने की कोशिश की। अगर हम कास्ट की बात करें तो कौन से कलाकार हैं मुख्य भूमिका में? आपको बता दूं कि बहुत दिनों के बाद इस बार इस फिल्म से कम बैक करने जा रहे हैं हमारे बहुत ही अजीज, बहुत ही खास प्यारे छोटे भाई, बहुत अच्छे सिंगर और बहुत अच्छे एक्टर हमारे लिए, क्योंकि हमने इनके साथ एक सुपरहिट फिल्म दी है गठबंधन प्यार के, और उसके बाद हम एक बार फिर से दोबारा इस फिल्म में छोटू छलिया जी को लेकर आए हैं और उनके साथ बहुत ही उम्दा अभिनेत्री, चूँकि ये इनकी डेब्यू फिल्म है, नई फिल्म है, और चूँकि छोटू छलिया जी और काजल बेबी काजल जी की जोड़ी
ऑडियो में बहुत हिट है, वीडियो में बहुत पसंद किया जाता है इनकी जोड़ी को, तो वो जोड़ी को इसमें रिपीट किया है। बेबी काजल ने बहुत अच्छा काम किया। इसके अलावा विनोद मिश्रा, श्रद्धा नवल, सोनल द्विवेदी, ओपी कश्यप जी, अरुण चिंताका, बहुत सारे एक्टर हैं इसमें जिन्होंने अपने अभिनय को बहुत अच्छा किया है। काजल सिंह जी है, बहुत लंबे अंतराल के बाद गठबंधन प्यार की जो फिल्म थी वो इसमें एक अहम किरदार में नजर आएंगे। फिल्म की शूटिंग कब से शुरू की थी, कहाँ की गई थी? ये सेकंड लॉकडाउन के पहले, यानी 2 लॉकडाउन के बीच में जो समय मिला था उसी में हमने इस फिल्म के शेड्यूल को कंप्लीट किया था। झारखंड में पतरातू में हमने इसकी शूटिंग की थी। चूँकि 2 दिन का काम बैलेंस था तो हमने पहले से डिसाइड किया था कि कुछ काम हमें बॉम्बे करना है। ये काम पहले ख़त्म हो जाता अगर लॉकडाउन नहीं हुआ होता। तो जैसे अभी लॉकडाउन से थोड़ी सी मतलब माहौल थोड़ा ठीक हुआ है तो हमने ये 2 दिन का काम, आज हमारा आखिरी है और इसके बाद हमारी पिक्चर मतलब शूटिंग के मामले में कंप्लीट हो जाएगी। हालांकि बाकी जितने शूट हुए हैं उसका पोस्ट प्रोडक्शन आई फोकस स्टूडियो में हमारा चल रहा है। बैकग्राउंड देख रहा हूँ काफ़ी लड़कियाँ कोरस में। जी हाँ, एक खास गाना है, बहुत अच्छा खास गाना है। पनवा के पातर नियन पातर बाड़ू ए गोरिया दूजे धनी बाड़ू सुकवा, वो बड़ा ही स्पेशल रोमांटिक डुएट सॉन्ग है। तो उसमें जो कन्याएं हैं हमारी, जो पीछे देख रहे हैं, हमारी जो डांसर्स हैं वो हमारे हीरो हीरोइन को पीछे से सपोर्ट करेंगे और परफॉर्म करेंगे। ये डांसर्स उसी के लिए मैंने काफ़ी फिल्म में डायरेक्शन किया। अभी कौन कौन से रिलीज़ करे जो रेडी है? सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि मेरी जो सबसे हालिया रिलीज होने वाली फिल्म है वो है प्रीत का दामन 2। वो कल ही B4U चैनल पे आने वाली है। तो आप लोगों से गुजारिश है, जिस तरह से आपने मेरी पहले फिल्म को सफल बनाया था इसे भी आप देखें और आशीर्वाद दें। इसके अलावा मेरी फिल्म राजमहल है, लव एक्सप्रेस है मेरी फिल्म, और इसके अलावा अनाथों के नाथ भोलेनाथ, ये तो देख ही रहे हैं। ये 2-3 फिल्में जो हैं, सर्वशक्तिशाली महादेव एक फिल्म है, ये सब फिल्में जो हैं रेडी टू रिलीज के कगार पे हैं। जय माँ विंध्यवासिनी भी फिल्म है, वो भी आने वाली है, वो भी बहुत जल्द दर्शकों को देखने को मिलेगी। बिल्कुल, तो फिल्मी बातें होंगी, थोड़ा सा चलते हैं इंडस्ट्री पे। इंडस्ट्री में लॉकडाउन में काफ़ी लोग उथल पुथल चले, चर्चा हुई अश्लीलता को लेकर के, पॉलिटिक्स को लेकर के, तो आप इसमें कितना विश्वास करते हैं? देखिए, अश्लीलता तो लोगों के दिमाग में होती है, ये तो सच बात है। आप देखते हैं तो लोग दिखाने की कोशिश करते हैं, आप सुनते हैं तो लोग सुनाने की कोशिश करते हैं। तो मैं किसी को दोष ज़्यादा नहीं देता हूँ। जैसे मैं ना कभी इस पे बोलता हूँ ज़्यादा, ना बोलने में ठीक समझता हूँ। आप मेरी फिल्में उठा कर देख लीजिए, मेरी फिल्में आज तक मैंने जितनी फिल्में एज ए डायरेक्टर की है, साफ़ सुथरी, परिवार के देखने लायक, परिवार के साथ बैठ के देखने योग्य है। तो ये बोल के नहीं होता है, तो करना पड़ता है। हमें पसंद नहीं, हम नहीं देखते हैं, हमें नहीं सुनना होता है गाना, हम नहीं सुनते हैं। तो पहले अपने अंदर के चीज़ों को सुधारने की ज़रूरत है, बाकी तो सब ठीक है। राजनीति में मनोज जी बीजेपी में है, रवि जी की मुखिया अखिलेश जी से मिलने गए थे और उसको लेकर काफ़ी दर्शकों में मारामारी चल रहा है। आप क्या कहेंगे, उनको जाना चाहिए समाजवादी में? देखिए, इस विषय में मैं ज़्यादा नहीं कुछ कहूँगा। देखिए, ये अपने अपने विचार होते हैं, अपनी अपनी विचारधारा है। हर पार्टी के अपने विचार है, अपनी विचारधारा है। तो हर व्यक्ति को ये खुला अधिकार है कि वो किस विचारधारा के साथ जुड़ता है। जाति को लेकर राजनीति में बहुत ज़्यादा उथल पुथल चलता है। जैसे खेसारी लाल यादव यादव हैं और यादव से जाकर के पार्टी में मिल रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है? मुझे ऐसा नहीं लगता है कि हमारे सिनेमा जगत में कोई ऐसे जाति का कोई संगठन है। और अगर किसी पार्टी विशेष में अगर है तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि देश तो किसी एक जाति विशेष से चलती नहीं है, कोई भी समाज एक जाति से चलती नहीं है। तो मैं इस विषय में ज़्यादा वो नहीं कहना चाहूँगा और यही कहूँगा कि भाई सबकी अपनी अपनी मर्जी है, अपनी अपनी राय है। जो जहाँ कंफर्टेबल महसूस होता है, जिनको जिस विचारधारा, जिसकी विचारधारा पसंद आती है, उनको अधिकार है कि वो उनके साथ। एक और न्यूज़ आ रही है कि रवि किशन के क्षेत्र यानी गोरखपुर से खेसारी लाल यादव चुनाव लड़ सकते हैं। ये तो मैंने आज पहली बार आपके मुँह से सुना है। अगर लड़ रहे हैं तो भाई ये तो किसी न किसी को तो लड़ना ही है। तो अगर वो लड़ रहे हैं तो भाई नहीं, आपका तो दोनों प्रिय है, कुछ कहना चाहेंगे? दोनों हमारे लिए दोनों प्रिय हैं। और अब ये तो एक बड़ा एक अलग तरीके का माहौल हो जाएगा, लेकिन चलिए, वो तो प्रतिद्वंद्विता तो रहती है भाई। हमारे यहाँ फिल्में भी बनती है तो एक हीरो के सामने दूसरे हीरो की फिल्म जब रिलीज होती है, टकराती है, तो चुनावी मैदान में भी जब एक दूसरे के सामने टकराएंगे तो किसी न किसी का तो मतलब वो रिजल्ट तो जनता जनार्दन के हाथ में है, मैं यही कहूँगा। थैंक यू सर। थैंक यू।
बोल दो ना बस मेरे पास कंफ्यूज मत किया सीधे ऑर्डर दिया एकदम सुनारा जाओ घर गाँव कहाँ है मेरा? जाओ हाँ गाँव हमारा गाँव है। जाओ 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 इधर कहाँ है ये इसके मुताबिक सर बहुत बढ़िया हूँ। काजल जी आपका भी बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। आज दोनों की जोड़ी बहुत खूबसूरत लग रही है, नहा धोआ के लग रहा है यहाँ पे। एकदम फाइनल नहा धोआ कहे हुए हैं और गाना जो करना है आज अच्छा, मतलब इतने दिन से आप नहीं नहाते थे? नहीं नहाते थे, नहीं आपके नज़र में आज पता चला कि आज नहाए हैं। नहीं, वाकई में आप दोनों की जोड़ी बहुत खूबसूरत लग रही है। तो कोई भी देखेगा किसी खूबसूरत चीज़ की तारीफ करता ही है। कैसे काजल जी आप बताइए? मैं बहुत अच्छी हूँ और आप सब कैसे हैं? और जो भी हम लोगों को देख रहे हैं, हम सब लोग अच्छे से रहिए, अपने घर पे रहिए और बाहर निकलिए तो क्योंकि कोविड है तो बाहर निकलिए तो सेफ्टी से मास्क लगा के निकलिए। कुछ कहना चाहें साहब? नहीं, मैं तो कहना ये चाहता हूँ कि आज सब लोग ये संदेश आपके माध्यम से देना चाह रहे हैं कि अनाथों के नाथ भोलेनाथ के आज लास्ट शेड्यूल है। इधर शूटिंग भी चल रहा है, उधर डबिंग भी चल रहा है। बहुत फास्ट काम चल रहा है कि जितना जल्दी हो सके पिक्चर फ्लोर पे आ जाए। मुझे लगता है इसी शूटिंग झारखंड में आप कहीं कर रहे थे? हाँ, काफ़ी शूटिंग झारखंड में और 2 दिन की शूटिंग यहाँ मुंबई में। मुंबई में। तो क्या कुछ संदेश देगी ये फिल्म दर्शकों को? ये फिल्म तो सबसे बढ़िया ये बात है कि इसमें सारे मसाले दिए गए हैं, जिसमें धनिया भी है, पाउडर, धनिया पाउडर है ना? हाँ। लाल मिर्ची हाँ, लाल मिर्ची थोड़ा कम है। कम है, नमक ज़्यादा है। नमक ज़्यादा है। नहीं, नमक भी ज़्यादा नहीं, एकदम बराबर है। पारिवारिक है, धार्मिक है और सबसे बड़ी बात है कोविड का भी से बात रखा गया है और थोड़ा राजनीतिक भी है। तो ये नहीं लगा पिक्चर देखने के बाद कि ज़बरदस्ती कहीं से कुछ इसमें ठूसा गया है, ज़बरदस्ती इसको एडजस्ट किया गया है। पिक्चर देखने के बाद मुझे काफ़ी उम्मीद है इस पिक्चर से लोगों को पसंद आएगी, जितने हमारे भोजपुरी के दर्शक हैं। और ये पिक्चर में खासियत है कि आप पिक्चर अपने पूरे फैमिली के साथ बैठ के देखिएगा तो आप आगे नहीं बढ़ा सकते एक भी सीन को। बैठ के देखिएगा, इतनी बढ़िया पिक्चर है। काजल जी कितनी सच्चाई का बोल रहे हैं? हाँ 100% पूरी सच्चाई है और बहुत अच्छा मिक्सचर बना है फिल्म का और वाकई देखने में बहुत अच्छा लगेगा। छोटू जी के डर के कारण तो नहीं बोल रहे हैं ऐसा कुछ? नहीं हम किसी से नहीं डरते हैं। भैया बच के रहिए, जमाना बड़ा खराब चलता है। नहीं तो जमाना खराब चलता तो आदमी नहीं खराब होना चाहिए। जमाना तो हमेशा चेंज होगा। बहुत दबंग हीरोइन भी है। नहीं कोई नहीं, बड़ी अच्छी है काजल जी। अच्छा, काजल जी की पहली पिक्चर आप देखिएगा, बड़ी अच्छा काम किया है काजल जी। और शुभकामना करता हूँ कि मेरी पिक्चर हिट हो और काजल जी भी हिट हो, हम लोग सारे कलाकार लोग हिट हो। हमारे विष्णु शंकर बेलू जो पिक्चर बनाए हुए हैं वाकई उनमें टैलेंट है, काम करवाते हैं। बहुतों के साथ काम किया लेकिन विष्णु शंकर बेलू जी खास करके काम करवाते हैं तो ये अच्छी लगती है। इसलिए इस पिक्चर में बेलू जी काफ़ी हमसे अच्छे काम करवाए, हम लोग भी कोशिश की है करने के लिए। और आज जो गाना हो रहा है पनामा के पाता, वो बहुत बढ़िया गाना है। अभी जो शूट हो रहा है आप लोग देखेंगे आए। अच्छा, ये कब तक फिल्म आप दर्शक देख सकते हैं? बस अब तो आपको बताया ना कि शूटिंग इधर चल रहा है, हम लोग कल डबिंग कर रहे थे, फिर कल डबिंग करेंगे। लगभग फाइनल है डबिंग, 2-4 दिन का और डबिंग बचा हुआ है। इसके बाद जो भी बचा है और जितना जल्दी हो सके लोगों के बीच में। और कौन कौन से कलाकार इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं इस फिल्म में? बहुत लोग जुड़े हुए हैं। कल तो शिव शंकर भोलेनाथ का रोल करके गए, क्या नाम था उनका? करण पांडे। हाँ, वो पार्वती जी का रोल करके गई। जय सिंह है और बहुत सारे कलाकार इंडस्ट्री के हैं इसमें। विनोद मिश्रा जी। हाँ, विनोद मिश्रा जी मेरे पिताजी का रोल किए हैं। तो ये कमबैक के लिए आपकी फिल्म थी? हाँ, जो मानिए कमबैक के लिए है। इसके बाद क्या इंडस्ट्री की और फिल्में आप करेंगे? हाँ, एकदम 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 फाइनली दूसरी पिक्चर की मुहूर्त भी होने वाली है बहुत जल्द। अच्छा, काजल जी क्या आप भी दूसरी फिल्म में करेंगे सिर्फ एक करके? पता नहीं है, अभी जैसा कुछ अच्छा मिलेगा तो मैं करूँगी। थोड़ा पीछे नंबर। काजल जी आप बताइए, विष्णु शंकर बेलू जी साथ फर्स्ट टाइम वर्क करके कैसे लगा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और जैसे छोटू जी ने कहा कि बहुत सपोर्टिव है और सेट में तो लगता ही नहीं था कि कोई बहुत बड़े डायरेक्टर से मेरी बात हो रही है। नॉर्मल लगता है घर से किसी से बात हो रही है और बहुत अच्छे से काम उन्होंने करवाया, थोड़ा डाटा भी और समझाया भी और सब अच्छे से करवाया। छोटू जी आप बिहार के आरा जिला के रहने वाले हैं और एक कहावत है, आरा जिला घर बात तो कौन बात पे डर बा। डर बात, सही में डर नहीं है ना? नहीं नहीं, देखिए डर और लज्जा तो मनुष्य की आदमी को होना चाहिए। अच्छा। दो ऐसी चीज़ है ना जो आपको आगे ले जाएगी। डर और लज्जा खत्म हो जाएगी ना आपके अंदर से तो बहुत कुछ आप ना नहीं कर पाइएगा। तो डर किस चीज़ का डर? मैं गलत नहीं करूँ, मैं किसी के साथ गलत नहीं करूँ, इसका डर होना चाहिए।
छोटू जी, अगर आप सिंगर भी हैं तो इस फिल्म में क्या कुछ खास गाने हैं? हाँ, गाने तो मैं तो बताया, आप दोनों पिक्चर आप बैठ के देखिएगा तो जैसे लोग अभी, मैं नहीं कहना चाहता हूँ कि जैसे आगे बढ़ा देते हैं, ये ठीक नहीं, लेकिन मैं वादा करता हूँ आपके माध्यम से ये पिक्चर अगर लगेगी तो थ्रू आउट पूरे फैमिली के साथ, माता पिता बहन बेटा बेटी सब लोग देखेंगे तो ये लोग नहीं कहेंगे हाँ ये पिक्चर है, बनी है, चाहे गाने हो या ये सीन हो। काजल जी, आप कहाँ के रहने वाली हो? ये फिल्म कैसे मिली आपको? मैं आरा की रहने वाली हूँ। अच्छा, आप भी आरा से ही? हाँ, प्रॉपर आरा से रहने वाली हूँ। तो इन लोगों ने छोटू जी ने और विष्णु शंकर बेलू सर ने वो लोग कुछ कॉन्सेप्ट पे बात चीज चल रही थी गाने के बारे में। और फिर मैंने उनसे मिला गाने के वक्त, तो उन्होंने बोला कि ठीक है लड़की और अच्छा करेगी, एक्ट करेगी। तो फिर छोटू जी ने बोला कि सजेस्ट किया कि क्यों नहीं किसी और के साथ हम लोग कर रहे हैं तो इसके साथ भी किया जाए। तो ऐसे करके और फिर वो लोगों ने बोला कि नहीं अच्छा करती है, एल्बम पहले मैं करती थी सॉन्ग वगैरह, तो वो देख के उन्होंने बोला कि नहीं ठीक है, तो ओके हो गया। हम कुछ जानकारी मिली, आप गाना भी गाती हैं? हाँ, सिंगर पहले तो गाना ही गाती थी। मैं गाना ही गाती थी। उसी समय उन्होंने देखा शंकर बेलू सर ने, तो उन्होंने मतलब कि नया ट्रेंड आने वाला है, हीरो लोग जो सिंगर तो हीरो बन रहा था, हीरोइन जो है सिंगर में हीरोइन में नहीं। यहाँ ट्रेंड ऐसा नहीं है कि इससे पहले किसी ने नहीं किया है। बहुत लोग ऐसी हीरोइनें हैं जो हीरोइन बन के सिंगर पे आई हैं और कुछ सिंगर बन के हीरोइन बनी है। ऐसा नहीं है मैं कुछ नया कर रही हूँ बस। हाँ, क्योंकि अगर सिंगर मेल सिंगर जब हीरो बन सकते हैं तो मेल सिंगर फीमेल सिंगर क्यों नहीं हीरोइन बन सकती? सही बात, अच्छा जवाब देना। अच्छी बात है ये। छोटू जी, और बताइए कैसा रहा आपको मुंबई में 2 दिन का शूट? अब 2 दिन का शूट तो कल शूट चला, मैं उतना हम लोग थे नहीं शूट पे, डबिंग था तो डबिंग में थे हम लोग। और आज का शूट हम लोग का है तो बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन बारिश थोड़ी सी परेशान कर रही है, लेकिन फिर भी काम तो करना है। मुंबई काफ़ी टाइम बाद आने के बाद कैसा लगा? लॉकडाउन काफ़ी टाइम के बाद नहीं आया, लॉकडाउन के बाद आया। लॉकडाउन मुंबई रख के क्या कीजिएगा, सारा बंद ही था, तो गाँव हम लोग चले गए थे। और ये सिनेमा के जो म्यूज़िक है वो कौन बनाए हैं? आर पंकज जी दिए हैं, बड़ी अच्छे राइटर भी है और म्यूजिक डायरेक्टर का इस पिक्चर में वो म्यूजिक डायरेक्टर भी है। और अर्जुन अकेला जी गाने लिखे हैं और शंभू शरण जी ने, आर पंकज, सब लोग मिलके एक टीम मिलके बहुत गाने की अच्छी तैयारी की है। अभी जो वक्त चल रहा है देवघर के बाबा भोलेनाथ की अभी नगरी में काफ़ी लोग जाने वाले हैं कांवर लेकर के, और मुझे लगता है कोई ना कोई गाना अभी आपका रेडी हो चुका होगा। हमारे दर्शकों को बस कुछ नया। अरे जे हमारा भोला जी के नजरी लगाई है, जे हमारा भोला जी के नजरी लगाई है, उनका पे गौरा रानी खिसी आई है, उनका पे गौरा रानी खिसी आई है। जवाब दीजिए मैडम आप। मैं क्या बोलूँ इस पे, मैं कुछ नहीं बोल सकती। आप सही में खिसी आइएगा? हाँ नहीं, मैं पार्वती माँ नहीं हूँ और मैं क्यों बताऊँगी, मैं सेवक हूँ उनकी। और बस आपकी भी कोई बाबा से रिलेटेड कोई गाने हैं? बाबा से रिलेटेड बहुत सारे गाने हैं, और पर मैं सुनाऊँगी बहुत पारंपरिक गाना, मुझे अभी वो याद आ रहा है। शिव मानत नाही, काले के शिव के मनाएब हो, शिव मानत नाही, मानत नाही, शिव मानत नाही, कैसे में भंगिया ले आएब हो, शिव मानत नाही। हर हर महादेव। और पिक्चर भी है अनाथों की नाथ भोलेनाथ। तो हम लोग जाते जाते आप लोग से अपील कर रहे हैं कि जब ये पिक्चर है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार के साथ देखिए, और हम लोग फिर परिवार के साथ ही देखिए। जिसका परिवार नहीं हो, परिवार नहीं परिवार होगा, माँ बाप तो होंगे ही ना, बहन होगी, भाई होगा, नहीं सब लोग देखे, अच्छी पिक्चर है। मेरे कहने का मतलब जिसके परिवार में हीरो के साथ पिक्चर देखेंगे। हाँ देखिए। हाँ ओके।
कोविड-19 में पकड़ता ही है। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। हर हर महादेव। पूजा तो करवाने के टाइम में साथ में रहा करो। ठीक है ना। आशीर्वाद पत्थर लाऊं तोड़ने के लिए और पानी का एक बोतल। फोटो चाहिए तुमको? मैं यहाँ था वहाँ से राम भाई यार बात करा दो ना मनीष से बात करो, मनीष से करा दो। नंबर ही नहीं मेरे पास। घाघरा थोड़ा ऊपर करना ताकि गिरे नहीं। भागेंगे ना? मालूम पड़ा? एक रिहर्सल करें? तुझे धानी बार सुखा धानी हो तुझे धानी बार सुखा हो पिया कोसी। बहुत बहुत बधाई हो, आपका जन्मदिन कल था। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया संजय जी। आप अपने दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे जो बधाई दिए हैं? देखिए, मैं एक तो सबसे पहले अपने दर्शकों से, अपने ऑडियंस से ये कहना चाहूँगा कि हर साल की तरह इस साल भी आप सभी ने मेरे जन्मदिन को इतना खास बनाया कि मैं क्या। 7 जुलाई, जी हाँ 7 तारीख 7वां महीना मेरा जन्मदिन होता है, इसको आप लोग बहुत ही खास बना देते हैं। कल भी बहुत सारे हज़ारों की संख्या में मैसेज, बहुत सारे सोशल मीडिया पे पोस्ट आए। मैं थोड़ा सा, चूँकि मेरी प्लानिंग ऐसी थी नहीं, लेकिन संजोग ऐसा बन गया कि कल के डेट में ही हमारी शूटिंग डिसाइड हो गई, तो मैं बहुत ज़्यादा लोगों को मैं रिप्लाई नहीं दे पाया। जितना हो सका मैंने किया है। अगर मेरे से गलती से मैं रिप्लाई नहीं दे पाया हूँ तो माफ़ करेंगे, क्योंकि बहुत संख्या में विशेष थी। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने मुझे जन्मदिन की शुभकामना दी, उन सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आप इसी तरह अपना प्यार आशीर्वाद। भोले और अवतार में रहते हैं और इस बार सिनेमा का नाम है नाथों के नाथ भोलेनाथ। क्या कुछ कहती है ये फिल्म? अनाथों के नाथ भोलेनाथ, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि फिल्म जो है भोलेनाथ की महिमा का बखान करेगी। तो सच बात है, जिस तरह मैं बाबा भोलेनाथ का भक्त हूँ और फिल्म भी उनके नाम से है। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं कि झारखंड में देवघर है और देवघर के बाबा बैद्यनाथ बहुत प्रसिद्ध हैं। हर साल सावन में वहाँ कांवर का जो एक सिलसिला चलता है 1 महीने जो, तो ये बहुत ही आस्था है लोगों की बाबा बैद्यनाथ में। 11 ज्योतिर्लिंगों में मतलब उनका नाम है। तो बस उनकी थोड़ी सी महिमा का बखान करने की कोशिश की है इस फिल्म में। बाकी फिल्म पारिवारिक है, बहुत अच्छा मैसेज है, सोशल है, एंटरटेनिंग है, लेकिन बाबा भोलेनाथ की महिमा का बखान इसमें बखूबी करने की कोशिश की। अगर हम कास्ट की बात करें तो कौन-कौन से कलाकार हैं मुख्य भूमिका में? आपको बता दूं कि बहुत दिनों के बाद इस बार इस फिल्म से कम बैक करने जा रहे हैं हमारे बहुत ही अजीज, बहुत ही खास प्यारे छोटे भाई, बहुत अच्छे सिंगर और बहुत अच्छे एक्टर हमारे लिए, क्योंकि हमने इनके साथ एक सुपरहिट फिल्म दी है गठबंधन प्यार के, और उसके बाद हम एक बार फिर से दोबारा इस फिल्म में छोटू छलिया जी को लेकर आए हैं और उनके साथ बहुत ही
उम्दा अभिनेत्री। चूँकि ये इनकी डेब्यू फिल्म है, नई फिल्म है, और चूँकि छोटू छलिया जी और काजल बेबी काजल जी की जोड़ी ऑडियो में बहुत हिट है, वीडियो में बहुत पसंद किया जाता है इनकी जोड़ी को, तो वो जोड़ी को इसमें रिपीट किया है। बेबी काजल ने बहुत अच्छा काम किया। इसके अलावा विनोद मिश्रा, श्रद्धा नवल, सोनल द्विवेदी, गोपी कश्यप जी, अरुण सिंह काका, बहुत सारे एक्टर हैं इसमें जिन्होंने अपने अभिनय को बहुत अच्छा किया है। काजल सिंह जी है, बहुत लंबे अंतराल के बाद गठबंधन प्यार की जो हीरोइन थी वो इसमें एक अहम किरदार में नजर आएंगे। फिल्म की शूटिंग कब से शुरू की थी, कहाँ की गई? ये सेकंड लॉकडाउन के पहले, यानी 2 लॉकडाउन के बीच में जो समय मिला था, उसी में हमने इस फिल्म के शेड्यूल को कंप्लीट किया था। झारखंड में पतरातू में हमने इसकी शूटिंग की थी। चूँकि 2 दिन का काम बैलेंस था, तो हमने पहले से डिसाइड किया था कि कुछ काम हमें बॉम्बे करना है। ये काम पहले ख़त्म हो जाता अगर लॉकडाउन नहीं हुआ होता। तो जैसे अभी लॉकडाउन से थोड़ी सी मतलब माहौल थोड़ा ठीक हुआ है, तो हमने ये 2 दिन का काम, आज हमारा आखिरी है, और इसके बाद हमारी पिक्चर मतलब शूटिंग के मामले में कंप्लीट हो जाएगी। हालांकि बाकी जितने शूट हुए हैं उसका पोस्ट प्रोडक्शन आई फोकस स्टूडियो में हमारा चल रहा है। बैकग्राउंड देख रहा हूँ, काफ़ी लड़कियाँ पुरुष में। जी हाँ, एक खास गाना है, बहुत अच्छा खास गाना है। पनवा के पातर नियन पातर बाड़ू ए गोरिया, दूजे धनी बाड़ू सुकवा, वो बड़ा ही स्पेशल रोमांटिक डुएट सॉन्ग है। तो उसमें ये जो कन्याएं हैं हमारी, जो पीछे देख रहे हैं, हमारी जो डांसर्स हैं, वो हमारे हीरो हीरोइन को पीछे से सपोर्ट करेंगे और परफॉर्म करेंगे। ये डांसर्स उसी के लिए आप काफ़ी फिल्म में डायरेक्शन किया, अभी कौन कौन सा रिलीज़ करे जो रेडी है? सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि मेरी जो सबसे हालिया रिलीज होने वाली फिल्म है वो है प्रीत का दामन 2। वो कल ही B4U चैनल पे आने वाली है। तो आप लोगों से गुजारिश है, जिस तरह से आपने मेरी पहली फिल्म को सफल बनाया था, इसे भी आप देखें और आशीर्वाद दें। इसके अलावा मेरी फिल्म राजमहल है, लव एक्सप्रेस है मेरी फिल्म, और इसके अलावा अनाथों के नाथ भोलेनाथ, ये तो देख ही रहे हैं। ये 2-3 फिल्में जो हैं, सर्वशक्तिशाली महादेव एक फिल्म है, ये सब फिल्में जो हैं रेडी टू रिलीज के कगार पे हैं। जय माँ बिंदवासिनी भी फिल्म है, वो भी आने वाली है, वो भी बहुत जल्द दर्शकों को देखने को मिलेगी। बिल्कुल, तो फिल्मी बातें होंगी, थोड़ा सा चलते हैं इंडस्ट्री पे। इंडस्ट्री में लॉकडाउन में काफ़ी लोग उथल चर्चा है हुई अश्लीलता को लेकर के, पॉलिटिक्स को लेकर के, तो आप इसमें कितना विश्वास करते हैं? देखिए, अश्लीलता तो लोगों के दिमाग में होती है, ये तो सच बात है। आप देखते हैं तो लोग दिखाने की कोशिश करते हैं, आप सुनते हैं तो लोग सुनाने की कोशिश करते हैं। तो मैं किसी को दोष ज़्यादा नहीं देता हूँ। जैसे मैं ना कभी इस पे बोलता हूँ ज़्यादा, ना बोलने में ठीक समझता हूँ। आप मेरी फिल्में उठा कर देख लीजिए, मेरी फिल्में आज तक मैंने जितनी फिल्में एज ए डायरेक्टर की है, साफ़ सुथरी, परिवार के देखने लायक, परिवार के साथ बैठ के देखने योग्य है। तो ये बोल के नहीं होता, तो करना पड़ता है। हमें पसंद नहीं, हम नहीं देखते हैं, हमें नहीं सुनना होता है गाना, हम नहीं सुनते हैं। तो पहले अपने अंदर के चीज़ों को सुधारने की ज़रूरत है, बाकी तो सब ठीक है। राजनीति में मनोज जी बीजेपी में है, रवि जी की मुखिया अखिलेश जी से मिलने गए थे, और उस पर लेकर काफ़ी दर्शकों में मारामारी चल रहा है। आप क्या कहेंगे, उनको जाना चाहिए समाजवादी में? देखिए, इस विषय में मैं ज़्यादा नहीं कुछ कहूँगा। देखिए, ये अपने अपने विचार होते हैं, अपनी अपनी विचारधारा है। हर पार्टी के अपने विचार है, अपनी विचारधारा है। तो हर व्यक्ति को ये खुला अधिकार है कि वो किस विचारधारा के साथ जुड़ता है। जाति को लेकर राजनीति में बहुत ज़्यादा उथल पुथल चलता है, जैसे खेसारी लाल यादव यादव हैं और यादव से जाकर के पार्टी में मिल रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है? मुझे ऐसा नहीं लगता है कि हमारे सिनेमा जगत में कोई ऐसे जाति का कोई संगठन है, और अगर किसी पार्टी विशेष में अगर है तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि देश तो किसी एक जाति विशेष से चलती नहीं है, कोई भी समाज एक जाति से चलती नहीं है। तो मैं इस विषय में ज़्यादा वो नहीं कहना चाहूँगा, और यही कहूँगा कि भाई सबकी अपनी अपनी मर्जी है, अपनी अपनी राय है। जो जहाँ कंफर्टेबल महसूस होता है, जिनको जिस विचारधारा, जिसकी विचारधारा पसंद आती है, उनको अधिकार है कि वो उनके साथ। एक और न्यूज़ आ रही है कि रवि किशन के क्षेत्र यानी गोरखपुर से खेसारी लाल यादव चुनाव लड़ सकते हैं। ये तो मैंने आज पहली बार आपके मुँह से सुना है। अगर लड़ रहे हैं तो भाई ये तो किसी न किसी को तो लड़ना ही है। तो अगर वो लड़ रहे हैं तो भाई नहीं, आपका तो दोनों प्रिय है, कुछ कहना चाहेंगे? दोनों हमारे लिए दोनों प्रिय हैं, और अब ये तो एक बड़ा एक अलग तरीके का माहौल हो जाएगा। लेकिन चलिए, वो तो प्रतिद्वंद्विता तो रहती है भाई। हमारे यहाँ फिल्में भी बनती है, तो एक हीरो के सामने दूसरे हीरो की फिल्म जब रिलीज होती है, टकराती है, तो चुनावी मैदान में भी जब एक दूसरे के सामने टकराएंगे तो किसी न किसी का तो मतलब वो
रिजल्ट तो जनता जनार्दन के हाथ में है, मैं यही कहूँगा। थैंक यू सर। थैंक यू। बोल दो ना, एक्सक्यूज मत दिया, सीधे ऑर्डर दिया, एकदम एग्जैक्ट तुम्हारा जाओ घर गाँव कहाँ है मेरा? जाओ हाँ गाँव, हमारा गाँव है। जाओ 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 इधर कहाँ है ये? इसकी मुताबिक सर